भाई आज का एपिसोड देख के प्रतीक सेजपाल के फैंस और अक्षरा सिंह के फैंस यानी कि भोजपुरी फैंस बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। आज के एपिसोड की डिटेल में बात करेंगे, बहुत मजा आने वाला है और ये वूट का क्या चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। भाई बात की जाए तो सब छोड़ छाड़ के मैं एपिसोड देखने घर पे आया 7 बजे मैंने देखा कि एपिसोड आ गया है और एकदम से चला गया, 1 या 2 सेकंड में चला गया। उसके बाद मैंने आधा घंटा या पौन घंटा वहां पे इसकी राह देखी, लेकिन फिर भी एपिसोड नहीं आया था। फिर मैंने मेरे YouTube चैनल पे पोस्ट भी किया, एक पोस्ट भी डाली, किसी को भी वहां पे एपिसोड नहीं दिख रहा था। उसके बाद एपिसोड आता है तो उसमें इतना घटिया वॉइस था स्टार्ट में, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ये वहां पे महसूस किया होगा। अगर किया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। ऐसे हेडफोन पहन के मुझे ऐसे गौर से वहां पे सुनना पड़ रहा था कि क्या कह रहे हैं, आखिर कहना क्या चाहते हो। और फिर देखा मैंने टाइटल देख के तो मैं हैरान हो गया कि शमिता और रमेश की जोड़ी फेल। भाई ये रमेश कौन है? बिग बॉस आपको अगर ये शो नहीं करना है तो मत कीजिए, अगर करना है तो ठीक तरीके से कीजिए। अब ये रमेश कौन है? अब ये राजेश या राकेश या क्या ये बंदा जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बंदा दिख ही नहीं रहा है, तो भाई इसका नाम भी यहाँ पे सामने नहीं आ रहा है। तो ये राकेश का नाम इन्होंने रमेश दिख दिया है। तो इस तरीके की गलती आप ये भी करने लगे क्योंकि इनकी भी गड़बड़ हो रही है शो अपलोड करने में। ये वूट ऐप पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जी हाँ, तो इसका जो इशू है ये सॉल्व करना चाहिए क्योंकि दिन में कभी मैं लाइव स्ट्रीम भी लगाता हूं तो भाई इसमें 2 लाख एरर्स आ जाते हैं, कभी 7,000, कभी 3,000, कभी 7,002। क्या चल रहा है यार भाई, इसको ठीक करवा दीजिए जल्दी, नहीं तो ये शो आपके इस वूट ऐप की वजह से फेल हो जाएगा। जी हां, तो चलिए सीधे शो पर बात करते हैं। तो शो की आज के बात की जाए तो शो में भाई स्टार्ट में हमने किचन में झगड़ा देखा, जहां पर शमिता शेट्टी वहां पे जाके जो अक्षरा सिंह है तो उनको वहां पे बोलती है कि ये जो ग्रैनुलाज है ये आप मत खाइए, ये मुझे खाना है क्योंकि मुझे कोलाइटिस है, मैं बाकी कुछ चीजें नहीं खा सकती। इस तरीके की चीजें, बहुत अंग्रेजी मार के, यार अंग्रेजी मेरी भी खराब है बहुत, तो इस तरीके की चीजें वहां पे अक्षरा को बोलती है। अक्षरा बहुत भड़क उठती है और अक्षरा बोलती है कि ये मैंने तेरे हिस्से का नहीं खाया है, ये मैंने वहां पे खाया है नेहा भसीन के हिस्से का, क्योंकि जिस डब्बे पे वहां पे शमिता शेट्टी का नाम था तो वहां पे नेहा भसीन का भी नाम था, तो नेहा ने उसको अलाउ कर दिया था, इस वजह से इन्होंने खाया था। तो इस वजह से वहां पे झगड़ा करने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन ये झगड़ा इतना बड़ा क्यों हुआ मुझे भी नहीं पता। ये सारी चीजें उसके बाद प्रतीक बीच में कुछ बातें वहां पे बोलते हैं तो यहाँ पे दिव्या और शमिता का कुछ अलग चीजें होती है कि इसको इग्नोर करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शमिता शेट्टी हो या फिर दिव्या हो या फिर निशांत जीशान हो, ये लोग यहाँ पे प्रतीक सेजपाल को इग्नोर ही नहीं कर सकते। जी हां, अब ये इग्नोर करते हुए किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मंकी आते हैं उसको हमें खिलाना नहीं चाहिए। आप ये उसके सामने ये लाइन बोल के आप उसको खिला रहे हैं। जी हां, तो भाई ये आप उसको इग्नोर करना, ये इग्नोर करना नहीं होता है। जी हां, आप किसी भी तरीके से उसको उकसाए, आप पर ही वो अकेला बंदा भारी पड़ रहा है और ये हर कोई वहां पे सोशल मीडिया पे बोल रहा है। अब यहाँ पे कौन सही कौन गलत ये यहाँ पे बताना मुझे जरूरी नहीं लगता, क्योंकि दिव्या उसकी जगह पे सही है, प्रतीक उसकी जगह पे सही है। ये इन दोनों की राइवलरी चल रही है, इसके फैंस उसको सपोर्ट करेंगे, दोनों के फैंस वहां पे अपने अपने कंटेस्टेंट को वहां पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन प्रतीक यहाँ पे छा रहा है। इस तरीके की चीजें वहां पे हो रही है। अब भाई बात की जाए तो घर भी वहां पे 2 हिस्सों में बटा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मूस वगैरह और उर्फी भी यहाँ पे, स्पेशली उर्फी दूसरे ग्रुप में है, तो जीशान जो उर्फी के ही कनेक्शन है वो अलग ग्रुप में वहां पे जाते हुए दिख रहे हैं। तो भाई कनेक्शन पर आते हैं कि कनेक्शन का टास्क करने के लिए घर के अंदर भेजा था सीमा टपरिया जी को। सीमा टपरिया जी ने जिस तरीके से इन लोगों को देखा, जिस तरीके से परखा, तो मेरी रैंकिंग्स अगर आप पूछे कि एक्ट राइडर्स भाई आप किस तरीके से ये रैंकिंग करना चाहोगे, तो सीमा टपरिया ने जिस तरीके से रैंकिंग की है ये मुझे ठीक लगती है। अब भाई आपकी रैंकिंग आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, मैं तो इन्हीं के साथ जाना चाहूंगा। तो भाई इन्होंने पहली जोड़ी बोली थी उर्फी और जीशान खान की। भाई जीशान और उर्फी बिल्कुल अलग हो चुके हैं, बिल्कुल भी इनके बीच बॉन्डिंग नहीं है। अब ये घर के बाहर दोस्त थे या क्या थे पता नहीं, लेकिन घर के अंदर इनके बीच कुछ भी बॉन्डिंग नहीं है। और उर्फी ने सीमा जी के सामने भी ये कहा कि मेरी अलग अलग चीजें हैं, मैं अलग ग्रुप में जा रही हूं, मेरे ग्रुप्स अलग है, इसके ग्रुप अलग हो गए हैं। तो भाई ये कनेक्शन यहां पे गड़बड़ा गया है। और अगली वाली न्यूज भी मैंने आपको दी है कि ये कनेक्शन टूट भी गया है और जीशान ने अपना कनेक्शन दिव्या के साथ बना लिया है। ये आपको कल के एपिसोड में देखने मिलेगा। और उर्फी वहां पे अकेली बन चुकी है, अब उर्फी और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी और कोई ना कोई इसको एज अ कनेक्शन जरूर मिलेगा। शायद ये वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल उर्फी नॉमिनेट भी हो चुकी है। इस तरह की खबरें है। अब दूसरी जो जोड़ी है ये है निशांत और मूस की। भाई ये मूस बहुत छोटी लड़की है, ये अभी 20 साल भी पूरी नहीं है, तो इसको नहीं समझ में आता किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, क्योंकि जो मैच्योरिटी एज होती है वो इसकी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इनकी बात की जाए तो ये ठीक ठाक वहां पे जोड़ी मुझे लगती है। उसके बाद तीसरी जो जोड़ी है वो है
करण और रिधिमा की। रिधिमा बहुत वहां पे सुलझी हुई कंटेस्टेंट है, लेकिन अभी भी उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इस ग्रुप में जाऊं या फिर दिव्या के पास जाऊं या शमिता के पास जाऊं। ये गड़बड़ यहाँ पे रिधिमा के पास से हो रही है और करण यहाँ पे पूरे फोर्सली वहां पे मतलब पूरे शिद्दत से वहां पे दिव्या के और शमिता शेट्टी को सपोर्ट करते हैं और प्रतीक जिस भी तरीके से की बातें करते तो इनके खिलाफ यहाँ पे करण नाथ खड़े होते। तो इस तरीके से इनकी भी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो रही क्योंकि दोनों के रास्ते थोड़े से गड़बड़ाते हुए दिख रहे हैं। अब भाई चौथी जो जोड़ी यानी कि प्रतीक और अक्षरा, भाई इनकी जो लाइन थी फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी। जी हाँ, ये जो पावर है इनकी, ये पावर बाकी घर वालों पर भारी तो पड़ रही है। भोजपुरी फैंस और प्रतीक सहजपाल के फैंस तो भाई बहुत जश्न मना रहे होंगे क्योंकि इनकी जोड़ी बहुत तगड़ी बनती जा रही है और धीरे धीरे अक्षरा सिंह भी गेम में एंटर कर रही है। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों हर किसी पर भारी पड़ेंगे और इसी का नतीजा आपने आज के एंड में देखा होगा जहां पर दिव्या जो है, दिव्या बहुत मायूस दिखाई दे रही है। उस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी पांचवी जोड़ी है शमिता और राकेश की। जी हाँ, इसको रमेश बना दिया था या फिर हाँ रमेश बना दिया था। तो ये जो सुरेश वाला रमेश है या शमिता वाला राकेश है, तो इनकी जोड़ी मुझे ऐसे लगती है कि फॉर्मेलिटी वाली जोड़ी है। दोनों भी मैच्योर्ड है लेकिन दोनों भी शो में इतने ज्यादा नहीं दिख रहे। शमिता शेट्टी मैंने पहले दिन के रिव्यू में बताया था कि सिर्फ किचन में नजर आएंगी, तो शमिता शेट्टी सिर्फ किचन में ही नजर आ रही है, बाकी कहीं पर भी नहीं दिख रही। और थोड़ा बहुत वो जो प्रतीक सहजपाल है उनके बारे में या उनके खिलाफ वहां पे बातें करते दिख रही है। और राजेश रमेश ये जो बंदा है, ये बंदा तो दिख ही नहीं रहा, तो इसका नाम तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, जो बिग बॉस को भी नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें, इनकी जो कनेक्शन है, ये मुझे फॉर्मेलिटी लगता है कि सिर्फ ये बताते हैं कि भाई हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है, 10 आउट ऑफ 10 इस तरीके की चीजें, लेकिन बिल्कुल ये दिखाई नहीं दे रहा है। और छठी जोड़ी जो सामने आई थी वो थी नेहा और मिलिंद गाबा की। तो नेहा और मिलिंद गाबा जोड़ी तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन सामने नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे हैं और ये दोनों भी सिंगर है, तो ये धीरे धीरे गेम में आना चाहिए इनको। ये बहुत ही कम बातें करते हुए, सुलझी हुई बातें करते दिखते हैं लेकिन बहुत कम दिखते हैं। तो इस तरीके से ये सारी जोड़ियां मुझे लगती है। और जिस तरीके से सीमा टपारिया ने रैंकिंग दी, यानी कि पहले नंबर पर प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह भाई धमाल कर रहे, दूसरे सिंह पे नेहा और मिलिंद, ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि इनका बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इस वजह से इनको मैं दूसरे नंबर पर ही रखना चाहूंगा। तो इनकी जोड़ी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जब ये और अच्छी तरीके से सामने आएंगे। तीसरी जो जोड़ी है वो है रिधिमा और करण नाथ की, जो सीमा टपारिया ने रखी है। चौथी है शमिता और राकेश या रमेश या जो कहने आप कह दीजिए। उसके बाद पांचवी जोड़ी है मूस और निशान की। मूस थोड़ी सी छोटी पड़ती है। और छठी जोड़ी है उर्फी और जीशान की। तो इस तरीके की रैंकिंग मैंने भी इसी तरीके की रैंकिंग आप रख सकते हैं, रखेंगे। तो भाई इसके बाद जो यहाँ पे इनको टास्क दिया था, 6 नंबर दिए थे और इनको बोला था कि आप जाकर अपनी अपनी जोड़ी जैसे आप चाहते, जिस नंबर पे चाहते वहां पे जाके खड़े हो जाओ। शिद्दत देखो प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह की, सीधे जाके सबसे आगे जाके वहां पे 1 नंबर पे जाके खड़े रहे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले सीजन में हमने देखा था कि जो भी ऐसा कंटेस्टेंट थे कि भाई वो ऐसा कहते थे कि भाई ये 6 नंबर मेरा, तो चलो ठीक है मैं 6 पे रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा 9 नंबर, चलो ठीक है 9 तो 9, मैं ऐसा ही हूं, मैं 9 पे। तो इस पर सलमान खान ने इनको डांटा था कि भाई आपको आपके पोजीशन के लिए लड़ना चाहिए, आप यहां पे शो जीतने के लिए आइए, अगर 9 नंबर पे या 6 नंबर पे रहना तो आप घर पे जाओ। तो इस तरीके से इनकी सहमति नहीं हुई, लेकिन शिद्दत बहुत अच्छी थी। और जिस तरीके से प्रूव किया प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह ने कि हम स्ट्रांग है और हम यहां पे डटे रहेंगे, नहीं खड़े यहां से हटेंगे, तो ये बहुत अच्छा था। जी हां, घर में आने के बाद इनकी बॉन्डिंग बनी है। और जिस तरीके से अक्षरा ने प्रतीक को चुना है, ये बहुत हिम्मत वाला फैसला था पहले दिन का, लेकिन दिमाग में था इसमें। तो भाई यहां पे इनका रैंकिंग वहां पे नहीं हुआ, तो इस वजह से सीमा टेपरे की जो रैंकिंग है वो वहां पे बिग बॉस ने इन लोगों को बता दिए और उसके बाद ये जश्न मनाने लगे प्रतीक। लेकिन बाकी जो अपोजिट ग्रुप है वो बहुत मायूस हो गया। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा, दिव्या बहुत मायूस हुई और दिव्या टोटली अपसेट हुई थी वहां पे। और दिव्या का ये कहना है कि आप उसको बहुत ज्यादा बोलने का मौका देते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिव्या अग्रवाल खुद वहां पे प्रतीक सहजपाल को बहुत ज्यादा बोलने का मौका देती है। जी हां, बाकी घर वाले नहीं, दिव्या खुद ज्यादा उसको एडवांटेज देती है बोलने के लिए या फिर उसको ज्यादा महत्व देती है। और इस वजह से प्रतीक सहजपाल बहुत सारे झगड़े कर पाता है। यह प्रतीक सहजपाल की स्ट्रेटेजी होगी या क्या होगी, स्पेशली मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये बंदा कुछ ना कुछ करके हर किसी को यानी ऑडियंस को वहां पे एंटरटेन कर रहा है। दिव्या के फैंस को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन भाई ये एंटरटेन कर रहा है। इसने खुद से वहां पे गाली वगैरह नहीं दी। इसकी एक बात सिर्फ गलत हो गई है, जो वहां पे वो बार बार इनके बॉयफ्रेंड के ऊपर जा रहे हैं। आज भी उन्होंने उनके बॉयफ्रेंड का जिक्र किया, जहां पर दिव्या इनको ये कहती हुई दिखी कि मैं जो हूं, तू मेरे लेवल का नहीं है, मेरी लेवल बहुत आगे है। तो इसने उस पर जवाब देते हुए ये कहा कि
आपका जो बॉयफ्रेंड है ये थर्ड आया था, मैं सेकंड आया था, खतरों के खिलाड़ी की शायद ये बात थी, तो मैं उससे भी ऊपर हूं, मेरा लेवल उससे भी ऊपर है। इस तरीके से कुछ प्रूव करने की कोशिश यहाँ पे प्रतीक सेजपाल की तरफ से हुई। तो ये सारी चीजें एंड में हमने देखी कि दिव्या वहां पे फ्रस्ट्रेट है, दिव्या वहां पे मायूस है, और ये मुझे कुछ ना कुछ वहां पे महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर 3 दिन का शो देखे, 3 दिन की ये सारी चीजें देखे, तो भाई सबसे पहले ऐसा लगता है कि वुड को ठीक करना चाहिए। उसके बाद घर वाले कंटेस्टेंट तो भाई 10 आउट ऑफ 10 चल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और भी कुछ लोगों को आगे आने की जरूरत है, जैसे कि जीशान खान हो, ये राकेश रमेश या जो भी है इसका नाम ये हो, तो ये लोग है ना, ये आगे आने चाहिए। उर्फी को भी और ज्यादा करने की जरूरत है, मूस को भी और ज्यादा करने की जरूरत है, और मूस का जो पार्टनर है निशांत भट्ट, तो निशांत भट्ट को भी और ज्यादा करने की जरूरत है। ये कुछ लोग हैं 4 या 5 नाम, ये वहां पे शो में बहुत कम दिख रहे हैं। बाकी लोग भाई अच्छे चल रहे हैं, जिस तरीके से ग्रुप बन रहे हैं, तीसरे दिन ग्रुप बन रहे हैं भाई। पिछले सीजन में हमने देखा था ऐसे बोर कंटेस्टेंट आ गए थे, शायद वो कंटेस्टेंट भी अभी मेरा रिव्यू अगर देख रहे होंगे तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत बोर थे, बहुत बोरिंग किया आपने पिछला सीजन, और पूरा कॉपी करने की कोशिश की सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन की, तो ये आपका बिल्कुल नहीं चला है। लेकिन ये बंदे बहुत स्ट्रांग है, और इनका कंपैरिजन ऑडियंस कर रहे हैं पिछले सीजन के कंटेस्टेंट के साथ। ये खुद वहां पे किसी की कॉपी नहीं कर रहे। जी हाँ, तो ये आज का फिलहाल मेरा रिव्यू था भाई। आपको पता है कि मैं किस तरीके से रिव्यू करता हूं, जो अच्छा वो अच्छा, जो बुरा लगा मैं उसको बुरा कहता हूं। तो फिलहाल आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन आप भी क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप आकर कमेंट करते, अपने विचार वहां पे प्रकट करते। जी हाँ, तो भाई कमेंट कीजिए, और ये बिग बॉस के ऊपर या वूट के ऐप पे ऊपर आपको प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो वो भी कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये बिग बॉस के कुछ है जो लोग वो भी हमारे वीडियो देखते होंगे, तो कमेंट पढ़ेंगे और जल्द से जल्द ये सर्वर ठीक करेंगे। जी हाँ, तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट, जी हाँ, कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करें एक्ट राइडर्स को, और भी ज्यादा न्यूज के लिए हमारे इंस्टाग्राम @raiders06 को आप फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, जल्द वहां पर भी मैं न्यूज दूंगा, तो हमारे इंस्टाग्राम @raiders06 को आप फॉलो करें, उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे फॉलो कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।